नमस्कार, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर। लोकसभा का चुनावी सफर तेज होते ही सभी पार्टियों के बड़े नेताओं की देश भर में रैली। साबिर अली की पत्नी धरने पर बैठी और आज से शुरू हुआ हिंदुओं का नववर्ष। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा का चुनावी सफर अब तेज हो चुका है। सभी पार्टियों के बड़े नेता देश भर में रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा के मेवात में लोगों को संबोधित किया। हमें तय करना होगा कि हम लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करके अपने देश को भाईचारे और तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं या फिर समाज के बंटवारे और बदहाली के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दोहरे अंक के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी। चुनाव की घोषणा होने से पहले ही देश ने चुनाव का नतीजा तय कर लिया है। इस चुनाव में हिंदुस्तान के अंदर एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस डबल डिजिट सीटें जीत सके। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज उड़ीसा छत्तीसगढ़ का चुनावी दौरा। चुनावी सभा में साधा एनडीए पर निशाना। अभी मैं प्रदीप से मांझी जी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि यहां पे किसान भाई बहुत हैं और यहां आप भुट्टा उगाते हो। अब देखिए, सरकार का काम आपकी मदद करने का है। आप भुट्टा उगाते हो मगर आपके पास यहां रेलवे लाइन नहीं है और रेलवे लाइन होनी चाहिए और आएगी। जो किसानों का पानी है, जिसको सिंचाई में जाना चाहिए, इरिगेशन में जाना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है। वो पानी डाइवर्ट करके इंडस्ट्री को दे दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडस्ट्री को पानी नहीं मिलना चाहिए। इंडस्ट्री की जगह है, इंडस्ट्री को पानी मिलना चाहिए, इंडस्ट्री को बिजली मिलनी चाहिए, मगर किसान को भी बिजली और पानी मिलना चाहिए। यह नहीं कि हम इंडस्ट्री की बात करें और किसान को, गरीब को, मजदूर को हम भूल जाएं। बैलेंस की जरूरत, यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। 2-3 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। किसानों से शुरू करूंगा। 2004 में 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। साबिर अली को भटकल का दोस्त कहने पर साबिर की पत्नी यास्मीन नकवी के घर धरने पर बैठी। कहा, साबित करके बताओ। प्लीज, I request you all, get me as a normal person। मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह लीजिए, पॉलिटिक्स को इसमें मत इन्वॉल्व प्लीज। कब तक आप रहेंगे यहाँ पे? जब तक मुझे नहीं मिल जाता इंसाफ। या तो वो अपॉलॉजी कर दे कि मैंने जो कहा, चाहे इशारतन चाहे इशारतन, या तो वो अपॉलॉजी लिख दे और या तो अगर हम गुनहगार हैं तो हमको सजा दे। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर में जनसभा को संबोधित किया। और पूरा देश का भ्रमण किया है। मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान में इस बार किसी एक भी राज्य में से कांग्रेस पार्टी को डबल डिजिट होने वाला नहीं है। किसी भी एक राज्य, किसी राज्य में से तो एक भी नहीं होगा। कहीं से 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 तक पहुंचने की संभावना किसी राज्य में नहीं है। कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस का इतना भारी नुकसान
उदाहरण है। पिछले 10 साल में आसाम की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, आसाम को भी बर्बाद कर दिया है, देश को भी बर्बाद कर दिया है। ऐसी लूट इसके पहले कभी न सुनी थी न देखी थी, जो 10 साल में दिखाई दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस बार जनता जनार्दन को सिर्फ कांग्रेस को पराजित करने का इरादा ऐसा नहीं, जनता जनार्दन कांग्रेस को तो पराजित करना चाहते हैं, लेकिन सजा करने के मूड में है, सजा करने के मूड में। भाइयों बहनों, चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने काम का हिसाब देना चाहिए। दिल्ली में काम क्या किया, आसाम में काम क्या किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने काम का जवाब देने को तैयार नहीं है। कोलकाता में मायावती ने जनसभा रैली को संबोधित किया और उसने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी किया। हमारी सरकार ने वहाँ उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, किसानों, वकीलों, कर्मचारियों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के शासनकाल में यह अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं माननीय कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया गया। और अब बात करते हैं नवरात्रि की। देश आज चैत्र नवरात्र, गुड़ी पाड़वा, उगादीव, चैत्र शुक्ला और चेटीचंड पर्व मना रहा है। आज से ही हिंदुओं के नववर्ष विक्रम संवत का भी आरंभ हो चुका है। चैत्र या बसंत नवरात्र का प्रारंभ चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि से होता है और इसी दिन से हिंदू नववर्ष यानी नव संवत्सर की भी शुरुआत होती है। नवरात्र में देवी देवताओं की पूजा का विशेष प्रावधान माना गया है। नवरात्र के दौरान लोग अनेक प्रकार के उपवास, नियम, भजन, पूजन और साधना करते हैं। इस दौरान देवी की सभी 51 पीठों पर भक्त विशेष रूप से मां के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। नवरात्र के दौरान 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। देवी का पहला रूप शैलपुत्री रूप है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। ये रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाला माना गया है। दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा कहा गया है। इस रूप की उपासना से स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है। चतुर्थी के दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। माना गया है कि इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक से मुक्ति मिलती है। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का होता है। इस रूप को मोक्ष के द्वार खोलने वाला माना गया है। कात्यायनी देवी का छठा रूप है। सप्तमी के दिन कालरात्रि की आराधना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना को पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। देवी का 8वां रूप गौरी का है, जिनकी अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। मां सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्र की 9वीं के दिन की जाती है। नवरात्र के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक के अनुसार प्राचीन काल में दुर्गम नामक राक्षस जब ब्रह्मा जी से वरदान लेकर सृष्टि का विनाश करने लगा, तब देवताओं ने 9 दिन व्रत रखकर मां दुर्गा की आराधना की और उनसे सृष्टि को बचाने की विनती की। तब देवी दुर्गा ने राक्षस दुर्गम का वध कर सृष्टि की रक्षा की।
तभी से नवव्रत की शुरुआत की मान्यता है। माना गया है कि नवरात्र आह्वान है शक्ति की शक्तियों को जगाने का, ताकि मानव रोगों, कष्टों, संकटों, दुश्मनों और प्राकृतिक आपदाओं से बच सके। नवरात्र को परम ज्ञान प्राप्त कराने वाला, बुराइयों से छुटकारा दिलाने वाला और मुक्ति हासिल करने में लाभकारी माना गया है। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा का चुनावी सफर तेज होते ही सभी पार्टियों के बड़े नेताओं की देश भर में रैली। साबिर अली की पत्नी धरने पर बैठी और आज से शुरू हुआ हिंदुओं का नववर्ष। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।